अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई होप आप भी बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। Yesterday I was watching a movie. It was a short film starring Mahira and Zahid. What fabulous actors we have. Beautifully directed, beautifully produced, and I recommend you watching it. It has triggered me to talk about something which is unbelievably rejected in our society. Why do marriages fail? Why is our divorce rate increasing day by day? Why are women going into depression? क्यों हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते? क्यों हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं? क्यों हम इन चीज़ों को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं समझते? तलाक का तो चलिए, आई कैन अंडरस्टैंड, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ टैबू, बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द एवोल्यूशन वो एक्नॉलेज कर दिया गया है, हो गया है एक्नॉलेज। बट पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इसको तो मतलब अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू सच एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक। I'm not a psychologist, I'm not a relationship expert, and I'm not somebody like an authority who can pass a verdict कि relationship को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. But it's just, a simple layman discussion here, and more of, speaking my own mind as a person, as, somebody being related to belonging to the legal fraternity, being the student of psychology, being a mother, being a wife, being a woman. And I would appreciate if you guys contribute, everybody of you who's here with me, if you guys contribute and share your own thoughts with me, your own feelings, what you feel about it. And you can share it on my Facebook page, you can share under this video, you can inbox me the way you guys do, and whichever way you feel comfortable. आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आई नो एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट, दिस इज नॉट समथिंग ट्रिवियल। मैरिज, शादी सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? ढोल धमाके, बाजे, गाने, खुशियाँ, कोरमे, बिरयानियाँ, फंक्शंस, lavish foods. Marriage is, the most celebrated event of our society. It is the act which is, the most looked forward to. हर बंदे की ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है कि शादी कर ले किसी तरह से। फॉर स्पेशली गर्ल्स को तो बचपन से ही ये कह के किया जाता है कि ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड गेटिंग मैरिड एंड बीइंग हैप्पी, चाहे फोर्सफुली उनको खुश रहना पड़े, बट दे आर टोल्ड कि तुम्हें शादी के बाद वहीं रहना है और खुश रहना है और ऐसे ही रहना है। बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसमें, लड़कियों से ज़्यादातर होती हैं। At least this has been the case, and this has been happening since times immemorial. But Allah का लाख शुक्र है, things are changing now. Change आ रही है. People are becoming more knowledgeable. They are more aware now. Especially girls, they are more aware of their own entity, or they are more career oriented. They are focused on making a career for their own life, and especially they are coming financially independent. सो अल्लाह का शुक्र है, चेंज आनी शुरू हो गई है, बट इट्स स्टिल अभी बहुत दूर है हम वहाँ से जहाँ हमें होना चाहिए। हमारी जो प्लानिंग स्किल्स हैं अनफॉर्चुनेटली शादी पे ख़त्म हो जाती है। वी प्लान अ लॉट, बट ऑल द प्लानिंग इज़ लिमिटेड टिल गेटिंग मैरिड। पूरा घराना मिलके एक शादी प्लान कर रहा होता है। वी ऑल प्लान मैरिजेस, थीम्स प्लान हो रही हैं, गाने कौन से होंगे, ड्रेस कैसा होगा, ज्वेलरी कैसी होगी, खाने कौन से होंगे, हॉल कौन सा होगा। एंड आई एम टॉकिंग फॉर बोथ द पार्टीज हियर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग फॉर द विमेन। मतलब मुझ पर फेमिनिज्म का आप एक मत लगा दीजिएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ, चाहे बंदा है चाहे बंदी है, इट्स शादी हो जाए बस। सो वंस वी आर डन विद द शादी, वी थिंक वी आर सेटल्ड। शादी हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया, but actually we're stuck क्योंकि we just like fools we rush into it, and once we jump into this relationship, bang,
वी आर डन. क्योंकि वी आर नॉट रेडी. वी आर रेडी फॉर द मैरिज बट वी आर नॉट रेडी फॉर द आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके बाद आने वाले हैं हमारे साथ. जो हम कहते हैं ना कबूल है कबूल है, वी डोंट रियली नो द मीनिंग ऑफ दीज कबूल एज. हमें लाइक लिविंग हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. हमें अंदाजा नहीं कि उस एक कबूल है के साथ हम क्या क्या कबूल करते चले जा रहे हैं. लिविंग विद somebody else under the same roof, adapting with their values, with his values, with his habits, with his attitudes, जो उसके तरीके हैं, तौर तरीके, routine of life, and understanding their ways along with the ससुराल and other family complications जो हमारी होती हैं. वो इन सब चीज़ों में शादी के बाद फौरन बाद there is no chance to enjoy that relationship, to be happy in that. आनन फानन एक के बाद एक हमारे ऊपर वो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उनका तो सब कुछ दे आर रीलोकेटिंग, सब एक से दूसरी जगह पे एक एक चीज़ चेंज हो रही है. सो माई जनरल व्यू इज, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई ऑथेंटिक बात है, बट दिस इज माई जनरल पर्सनल व्यू दैट लव मैरिजेस आर बेटर देन अरेंज मैरिजेस. Arranged marriages are more of a deal instead of a bond. But exceptions are always there. I have seen many successful arranged marriages and many disastrous love marriages as well. लेकिन ये मैं आपको generally बता रही हूँ कि जो sense of commitment आपकी पसंद की शादी में आएगी वो शायद arranged marriages में नहीं आएगी दोनों तरफ से, both the parties. And our religion also emphasizes on पसंद की शादी. आप देखें कि हमारा रिलीजन जिसमें सिर्फ इतनी सी बात से खुला हो जाता है कि औरत ये कह दे कि मुझे इसकी शक्ल ही नहीं पसंद, मैं इसके साथ ही नहीं रहना चाहती हूँ, तो इट सीम्स वेरी लॉजिकल कि जिसके साथ रहना है उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. बट द डिबेट हियर इज़ नॉट ऑफ मैरिज. वी आर नॉट डिस्कसिंग मैरिज. वी आर डिस्कसिंग द आफ्टर इफेक्ट. इट्स अबाउट हाउ वी टेक द होल थिंग, हाउ वी डील विद द होल प्रोजेक्ट ऑफ मैरिज. ठीक है. एंड वंस it's done, even in love marriages I have seen, I have witnessed that the love diminishes gradually. आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है, या फिर वो इवॉल्व हो जाता है. अच्छे आइडेंटिकल जो मिसाली कपल्स हैं उनको मैंने इवॉल्व करते देखा है. बट यूजुअली यही कहा जाता है कि एक दफ़ा शादी हो जाती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है. एक्सपेक्टेशंस बनी है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है एक दूसरे से. हम असल में ज़िंदगी को काम बना लेते हैं और ज़िंदगी करते करते हम जीना भूल जाते हैं. हमें ये एहसास नहीं रहता कि ये जो काम है ये ज़िंदगी से अलहदा है, इसको थोड़ा अलहदा तरीके से डील करना पड़ेगा. जो चीज़ें हमारे लिए किसी फेज़ में इम्पॉर्टेंट रही होती हैं वो कहीं और जाके भी हमें इम्पॉर्टेंट लगनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. बिफोर मैरिज आपने, मैंने, हम सब ने, चाहे हम मंगेतर से मिल रहे हैं, चाहे हम अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई उससे मिल रहे हैं, वी गाइज आर डेटिंग समबडी, वी गाइज आर मीटिंग समबडी, कॉलेज में कोई अच्छा लग गया, कुछ भी होता ही है कि यू गो आउट फॉर डिनर्स, यू हैव प्रोटोकॉल्स एंड अनरिटन कोड्स फॉर दैट. हाँ, फॉर मीटिंग योर मंगेतर आपके एक अनरिटन कोड्स होते हैं. लड़का लड़की दोनों तैयार होते हैं, दे आर इन गुड मूड, दे टेक आउट टाइम अवे फ्रॉम द हेक्टिक रूटीन, और दे मीट अप ईच अदर विद एक अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है, एक थ्रिल होती है एक दूसरे को मिलने की, और एक दूसरे को the boy passes the notes of appreciation, comment that you're looking good, or the girl also makes the guy feel special in so many ways. So the thing is कि जो the chemistry होती है दोनों की, जो clicking हो रही होती है दोनों की, that is there. But what happens after marriage? ऐसा क्या हो जाता है शादी के बाद? ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है. वो एक दूसरे के लिए ऑफिस आवर्स में से टाइम निकाल के एक दूसरे से मिलने नहीं आएंगे, आइसक्रीम खाने नहीं निकलेंगे, स्पेशली फैमिली से झूठ बोलकर एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे. वो थ्रिल नहीं होगी, वो एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो द वे they used to appreciate each other, the way they used to praise each other, that will be missing. And they think कि शायद it is understandable कि ये बात शादी के बाद ये चेंज हो जाता है.
ये सब इस चीज़ पे बगैर कहे मुत्तफिक हैं कि शादी के बाद ऐसे थोड़ी होता है, शादी के बाद तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट ये नहीं होनी चाहिए चेंज। आपके बीच का एसेंस कायम रहना चाहिए, एंड इट गोज बोथ वेज। आई एम टॉकिंग फॉर बोथ। कई दफ़ा आप लड़की मिस करेगी कि यार ये द बॉय यूज टू ट्रीट मी अर्लियर, अभी वैसे मुझे ट्रीट नहीं करता, ये मुझे अटेंशन नहीं देता, ये मुझे वैसे चाहता नहीं है, मेरी तारीफ नहीं करता, मेरी तरफ देखता तक नहीं है, मेरी परवाह ही नहीं है। और सेम गोज फॉर मैन एज वेल इन मैनी केसेस, जहाँ पे उनको लगेगा कि यार पहले तो बड़ा मेरे साथ हंसती थी, खिलखिलाती थी, हर बात को मेरे कर देती थी, अब छोटी छोटी बातों पे झगड़ती है, अब हर बात इसके लिए बिग डील हो गई है, अब मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती, अब बच्चों की तरफ लगी हुई है, या कुछ भी हो सकता है। एंड इट कैन बी म्यूचुअल एज वेल, जिसका मतलब है कि इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन जिसमें दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे से दिल ही दिल में नाराज़ हैं, खफा हैं, मुतनफ़िर हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड आई टोटली रियलाइज दैट थिंग कि ये हाँ ऐसे होता है, होना भी चाहिए। इंसान इवॉल्व करता है, ग्रो करता है, और चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, तो सब कुछ बदलेगा, उसकी प्रायोरिटीज़ भी बदलेंगी, स्विच भी होंगी, उसकी अटेंशन स्पैन भी चेंज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन देखिए, you should not lose the essence of your relationship. We as spouses should deliberately to emotionally keep in touch with each other. एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, एक दूसरे के दिल का हाल हमें पता होना चाहिए। Then comes planning a child. अब मैं I always say कि देखो, जिस तरह हम शादी करने से पहले इतनी प्लानिंग करते हैं ना, आपको बच्चा भी प्लान करना चाहिए। ये एक पीएचडी की प्लानिंग से भी बड़ी प्लानिंग होती है। हम बचपन में जोक्स लगाते थे कि ये 5 साल तरक्याती मंसूबा, ये तो पता नहीं कितने साल तक तरक्याती मंसूबा होता है, जो कि आपको बहुत डिलिब्रेट स्ट्रेटजी बनाकर सोच समझ कर ये काम करना होता है आपने। लाइक यू हैव टू थिंक बिफोर यू ब्रिंग अ थर्ड पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो बेशक आपके जिस्म का, आपकी रूह का हिस्सा है, लेकिन इट्स अ थर्ड पर्सन, उसकी अपनी डिमांड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं ये थर्ड पर्सन। हमारे बच्चे हमारा हाफ एक मैं तो कहती हूँ पूरे का पूरा ही खा जाते हैं हमें। वंस यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, वंस यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट और योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, लाइफ चेंजेस, आपके हेल्थ केयर चेंज हो जाती है, रूटीन आपकी खाने पीने की हैबिट्स, आपकी सोने जागने की, द मूड स्विंग्स, द हार्मोनल टर्बुलेंस जो कि ऊपर से नीचे जा रही होती है हर महीने, and so many other changes, everything changes, ठीक है। and one's change definitely impacts the other one. ये नहीं हो सकता कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट हुई है और आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेटली आपकी रूटीन पे, आपकी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। and what happens after the baby? once the child is here, बस फिर तो आपकी बीवी आपके हाथ नहीं आती, फिर पूरे दिन में से ना 30 मिनट्स के लिए वो बीवी होगी, फिर रेस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ जस्ट अ मदर। एंड डोंट कंप्लेन, बिकॉज इट्स यू जिसने उसको उस पोजिशन में डाला है। यू आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन गिविंग हर दैट रोल, सो डोंट कंप्लेन। यू आर किसी औरत का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी नींद, अपना आराम, अपना सुकून, अपना स्पेयर टाइम, अपनी खूबसूरती, अपने अच्छे कपड़े, अपना फ्रीडम टू गो आउट एंड ईट, फ्रीडम टू गो आउट एंड मीट फ्रेंड्स, वो सब कुछ ख़त्म करके बैठ जाए। किसी औरत का दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हर औरत ये करती है, मोहब्बत में करती है, प्यार में करती है, माँ होने के लिए एक दर्जा उसका बुलंद हो जाता है। बट यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। योर राइट अप्रोच टूवर्ड्स हैंडलिंग हर ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज ऑफ मदरहुड, ये बहुत मुश्किल फेज होता है, स्पेशली पहले बच्चे की दफ़ा। आई वुड से हर बच्चे की दफ़ा डिफरेंट होता है और मुश्किल ही होता है, लेकिन मुश्किल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ज़रा चेंज हो जाती है, उसकी नौयत बदल जाती है। लेकिन पहला बच्चा तो बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपके बीच में किसी ने आ जाना और फिर क्या होने वाला है, सारी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। सो योर राइट एटीट्यूड कैन take uplift her, you can prove to be a great life partner in the true sense, or your wrong attitude, your behavior can push her into the postpartum depression phase, and it is very common. ये स्टैट्स के मुताबिक हर तीसरी औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती है डिलीवरी के बाद।
So making little effort, you know, looking good for your husband, and the husband should also try to look good. अपने आप को फिट रखें, तोंदंदा रखें अपनी, and you know, buying something nice, just a token of love. गजरा भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Appreciating जो आपके लिए आपका स्पाउस करता है, whatever they do for you, appreciating their taking out time for the family. Start, and you know, if you think कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ थोड़ी ड्रेन्ड है, डाउन है, अपने स्पिरिट्स में नहीं है, so start a conversation, talk it out, and you know, instead of just leaving them on their own, के talk to them. आप उनके गम गुसार बनिए, कभी तारीफ कर दिया करें. ये तो बहुत ज़रूरी, ये तो नंबर 1 पॉइंट है कि प्लीज़ एक दूसरे की तारीफ करनी सीखें सच्चे दिल से. एंड यू नो, ट्राई टू प्रेज देयर ऑनेस्ट एफर्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर ओन फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड देयर ओन फैमिली, फ्रेंड, पेरेंट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्नॉलेजमेंट बहुत अच्छी लगती है इंसान को, तारीफ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली औरतों को. So these are all, you know, seemingly very trivial, very, you know, small gestures. But I tell you, nothing is trivial. Butterfly effect सुना है ना आपने? It's all butterfly effect. आप सच्ची नीयत से किसी के लिए भी कुछ करते हैं तो वो नज़र आता है. So if you will do something honestly, you know, truthfully for your spouse, it will prove itself. And handle your जो मैरिटल इश्यूज होते हैं ना आपके, ठीक है, उनको थोड़ा प्रैक्टिकली हैंडल करें. समटाइम्स यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. किल द मोनोटनी. एक एनुअल वेकेशन को अपना रिचुअल बना लें कि आपने एक साल में एक वेकेशन अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर लेनी है. एंड मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू टेक सम टाइम अपार्ट फ्रॉम, बच्चों से अलहदा, जस्ट द 2 of you. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो घर का यूनिट है ना, वो आप दोनों हैं. ना बच्चे ज़रूरी हैं, ना कोई और ज़रूरी है. आप दोनों की जो हम आहंगी है, आप दोनों की हार्मनी, आप दोनों का रिलेशनशिप, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसलिए उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने. Start watching a series, watch, you know, a movie once a week, or go out for a dinner, plan a dinner. कहीं नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं once a month. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. And above everything, communicate, talk to each other. People 85% of the time cannot understand what other person is thinking. अब हम इंसान हैं, हमें वही तो आती नहीं है. We just assume, हमें बस हम मुबालगा आराइयाँ करते रहते हैं, कयास आराइयाँ करते रहते हैं कि यार ये शायद ये सोच रहा है मेरे बारे में, या ये शायद इस वजह से परेशान है. नहीं, टॉक, कम्युनिकेट. क्योंकि देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है ना मियाँ बीवी का, इट इज़ बेस्ड अपॉन ओनली 2 things, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट. सो इन चीज़ों को आपने कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और इन चीज़ों को कभी आपने निगलेक्ट नहीं करना. आपने हमेशा इन चीज़ों को पकड़ के रखना है. एक दूसरे से ऑनेस्टी से बात करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें. देन आई वुड, मेरी जितनी औरतें मुझे देख रही हैं, जितनी सुन रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस समझ लें, नसीहत समझ लें, जो भी, या एक एक्सपीरियंस बेस्ड एक आपको मैं एक राय दे रही हूँ कि वंस योर चिल्ड्रन आर, you know, bit out of the phase where they need you 24/7, you should start doing something which you like to do, which you are passionate about, या फिर something you have always wanted to learn. There is, you know, कभी भी it's never too late. आप ये मत समझिए अब मैं क्या करूँगी, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया. ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई आपकी. तो as long as you are in spirits, as long as you are excited about it, start doing it. Resume it if you were doing it earlier. बाद में कर लें. It's never too late. आपको, and men, please support her. Please support her. उसकी तरक्की, उसकी मेंटल हेल्थ से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा कभी भी. Women and men are, you know, who are supported by their spouses, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है. क्या कमाल का कॉन्फिडेंस होता है. इट कैन बी सीन इन देयर आईज, इट कैन बी
यू नो इट यू कैन स्मेल देम इन देयर ऑरा कि वो लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सक्सेस, एवरीथिंग स्पीक्स ऑफ इट, कि उनको घर से एक पेडेस्टल मिला हुआ है, घर से उनको एक बेस मिली हुई है, घर से एक सुकून मिला हुआ है, मोहब्बत मिली हुई है, केयर मिली हुई है। आप एक दूसरे का लिबास हैं, एंड you have to protect each other, you have to cover each other's flaws, you have to beautify each other. I understand every one of us has, you know, seen troubling times, मुश्किल वक्त देखे हुए हैं हमने, and we all have gone through some dark tunnels in our lives, but and we have all, you know, हमारी अपनी strengths हैं, weaknesses हैं, but never let your loved ones slip into depression and despair just because of your own ways and your own attitudes. आप अपनी किसी गलती की वजह से या अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपने किसी बहुत प्यारे को तकलीफ दे देंगे. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. ट्रेजर योर स्पाउस. इसको अल्लाह ने चुना है आपके लिए. हमारी तो आपको पता है ना बिसात ही नहीं है. तो अल्लाह की इनायत की भी चीज़ है ये. इसको बहुत ध्यान से संभाल के हिफाजत से रखिए. Thank you very much for being with me. This was a topic I मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, and I wanted to talk about it and, you know, share with you. So looking forward to your thoughts and your feedback. And till then, have a very good day. Take care. Allah Hafiz and bye-bye.